हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिमरत फ्रॉम काइजन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ विच इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स +2 बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं, सो वी नो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट येस इट इज़ वेरी इजी अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो आज हम जितने भी एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, वी विल डिस्कस अबाउट देम, और जितने भी मेथड्स हैं नेशनल इनकम के वो समझ के वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एवरी मेथड, राइट। सो ये स्टार्ट करने से पहले हम जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट एग्रीगेट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। सो आपने ये दो इनकम सुनी होंगी, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो ये समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले दोनों के बीच में एक चीज़ जो कॉमन है, इन दोनों में ही 4 बेसिक एलिमेंट्स आते हैं इनकम के, विच इज़ नंबर 1 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज दे रहे हो। नंबर 2 वी आर पेइंग रेंट, देन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आपको याद होगा कि आपके इकोनॉमिक्स में हमारे जो फैक्टर होते हैं, 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के लिए वी आर पेइंग रेंट, लेबर को हमने पे कर दिया, हमने कॉम्पनसेट कर दिया, राइट। जो आपका कैपिटल है, कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, एंड जो आपका एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर को मिल गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, सो उस अकॉर्डिंग 4 आपके एलिमेंट्स आ गए, यानी कि डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, दोनों में ही चारों चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो बच्चों दोनों में फिर फ़र्क क्या है जब इनकम्स हम सारी सेम ले रहे हैं? तो फ़र्क समझने से पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट विच इज़ नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो आपने ये टर्म भी सुनी होगी, रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स। तो हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि किस इंसान को आप नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोलोगे और किस को आप नॉन रेजिडेंट बोलोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मल रेजिडेंट। तो बेटा दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसा पर्सन जो ऑर्डिनरीली उस कंट्री में रह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर और मोर, यानी कि अगर मैं 1 साल या 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रही हूँ तो बेटा मुझे कंसिडर किया जा सकता है एज नॉर्मल रेजिडेंट। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? मेरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इस कंट्री में ही लाई कर रहा है। मतलब मैं बच्चों यहाँ पे मेजर प्रोडक्शन कर रही हूँ, या मैं कंजम्पशन यहाँ कर रही हूँ, या मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट भी इसी कंट्री में है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफ़िल होती हैं तो आई विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। और अगर बच्चों मैं ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं करती हूँ तो मैं बन जाऊँगी नॉन रेजिडेंट, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम सीखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो कैसे समझेंगे बेटा? पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। अब ये आपको कुछ एग्रीगेट्स को लर्न करना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NDP at FC, दैट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लो या डोमेस्टिक इनकम बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है नेट, ये हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसमें आएगा। एंड FC विच इज़ नोन एज फैक्टर कॉस्ट, ये भी हम आगे कवर करने जा रहे हैं। सो फॉर द टाइमिंग आपको बस अपने माइंड में इतना रखना है कि डोमेस्टिक इनकम इज़ NDP at FC, राइट। अब NDP-FC एग्जैक्टली है क्या, हमने अभी डिस्कस किया। क्या क्या आएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, बट within the domestic territory of country, no matter who generates it, normal residents और non residents। तो बेटा ये है मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये सारा आपका आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी बेटा कुछ नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे
प्लस कुछ नॉन रेजिडेंट्स होंगे। लाइकवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कुछ रेजिडेंट्स होंगे प्लस कुछ नॉन रेजिडेंट्स होंगे। अब डोमेस्टिक इनकम क्या है, जो बोल रहे हैं ऐसी इनकम जो कहाँ पे जनरेट करी गई है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी कि ये टेरिटरी ऑफ इंडिया। और आगे क्या लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने जनरेट किया है, नॉर्मल रेजिडेंट ने या नॉन रेजिडेंट ने। तो चाहे एक नॉर्मल रेजिडेंट ये इनकम जनरेट करे, चाहे बेटा कोई नॉन रेजिडेंट जनरेट करे, लेकिन जनरेशन हो कहाँ रही है, विद इन इंडिया, विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो बेटा ऐसे इनकम को हम मानते हैं डोमेस्टिक इनकम। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो तो चलिए इंडिया में ही रह रहा है, तो यहीं पे कंजम्पशन कर रहा है, यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बेटा नॉर्मल रेजिडेंट में अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि देयर इज़ समवन जो यूएसए से आया है और उसको आए अभी सिर्फ 4 मंथ्स हुए हैं। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था आपको नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए एटलीस्ट 1 ईयर लगता है। तो अगर आपको अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं यूएसए से इंडिया आए हुए, आप नॉर्मल रेजिडेंट तो नहीं हो, लेकिन स्टिल अगर आप इंडियन टेरिटरी में कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हो आइदर थ्रू दिस 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 और दिस, तो बेटा वो इनकम भी हम इंक्लूड करेंगे विद इन डोमेस्टिक इनकम। वाई? क्योंकि आपने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन ये इनकम जनरेट करी है। राइट, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू नेशनल इनकम। तो बेटा जैसे डोमेस्टिक इनकम को हम NDP@FC यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, वैसे ही नेशनल इनकम के लिए भी यूज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बेटा नेशनल इनकम बोल लो, नेशनल प्रोडक्ट बोल लो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। नेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला हमें अभी डिस्कस करना है, फैक्टर कॉन्सेप्ट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। So national income में just like domestic income we will include COE, compensation of employees, number 1, then we have rent, then we have interest, then we have profit। तो ये चारों चीज़ें इंक्लूड करेंगे। बेटा फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये कौन अर्न कर रहा है, ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनरेट कहाँ की गई है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन या फिर आउटसाइड। इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से समझिए। मैंने आपको अभी बताया कि ये आपका इंडिया है जिसमें कुछ रेजिडेंट्स रह रहे हैं और कुछ नॉन रेजिडेंट्स रह रहे हैं। बाकी बेटा जो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है इसमें भी रेजिडेंट्स रह रहे हैं और कुछ नॉन रेजिडेंट्स रह रहे हैं। तो एक बार क्विकली याद करते हैं। डोमेस्टिक इनकम में हमने सीखा कि मैं सिर्फ अपनी इंडिया की बाउंड्री देखूंगी, टेरिटरी देखूंगी, विद इन द टेरिटरी जो मर्जी इनकम जनरेट करे, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, हम उसको डोमेस्टिक इनकम मानेंगे। बट इन केस ऑफ नेशनल इनकम बेटा आई विल इग्नोर नॉन रेजिडेंट्स। मुझे नॉन रेजिडेंट्स को नहीं लेना, मुझे सिर्फ किसको लेना है, रेजिडेंट्स को। नाउ द क्वेश्चन इज रेजिडेंट्स कौन से वाले, विद इन द बाउंड्री इंडिया वाले या फिर आउटसाइड, या फिर जिसको हमने टर्म यूज़ की है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आंसर इज वी विल इंक्लूड बोथ, यानी कि मैं ये वाले रेजिडेंट्स लूँगी जो इंडिया की फिजिकल बाउंड्री के विद इन भी है, और बेटा मैं वो वाले रेजिडेंट्स भी लूँगी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। तो मुझे यहाँ पे इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ आपका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। अगर आप रेजिडेंट हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप इंडिया में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, आपकी इनकम को मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड करूँगी। राइट, सो एक क्विक हम इसको सम अप कर देते हैं। फॉर डोमेस्टिक इनकम, अगर डोमेस्टिक इनकम है बेटा आई विल टेक आर यानी कि रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स। कौन से वाले, सिर्फ ये इंडिया वाले फिजिकल बाउंड्री वाले। लेकिन अगर नेशनल इनकम है तो बेटा मैंने सिर्फ रेजिडेंट्स लेने हैं। कौन से, इंडिया वाले भी प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले भी, यानी कि दिस इज़ डोमेस्टिक इनकम। और अगर मेरे को बोला जाए कि आप नेशनल इनकम बताओ, तो नेशनल इनकम में बेटा सिर्फ ये वाले रेजिडेंट्स आएंगे प्लस ये वाले रेजिडेंट्स आएंगे। सो आई होप द कन्फ्यूजन इज़ क्लियर। अब आपको पता लग गया दोनों में डिफरेंस है क्या।
अब बेटा हमें नेशनल इनकम में जो क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे वहाँ पे कन्वर्जन करनी आ सकती है कि डोमेस्टिक इनकम से बताइए नेशनल इनकम कैसे निकाली जाए। तो एक फ़र्क देखते हैं। अगर मैंने डोमेस्टिक इनकम निकाल ली है, देखो जब मैंने डोमेस्टिक इनकम निकाली थी बेटा तो मैंने ये भी लिया होगा और ये भी लिया होगा, राइट। लेकिन जब मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो मेरे को सिर्फ ये लेना है, इसको नहीं लेना और इसको भी लेना है। तो बेटा सीधी सी बात है, आपने जो भी डोमेस्टिक इनकम निकाली होगी इसमें से आप क्या कर दोगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले रेजिडेंट्स को ऐड कर दोगे और जो आपने ऑलरेडी नॉन रेजिडेंट्स लिए हुए हैं विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया, इन नॉन रेजिडेंट्स को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सो बेसिक मैथ्स है, राइट। आई विल रिपीट वंस अगेन, जब मैंने डोमेस्टिक इनकम निकाली थी तो डोमेस्टिक इनकम में बेटा जी मैंने सिर्फ इंडिया में रह रहे रेजिडेंट्स और इंडिया में रह रहे नॉन रेजिडेंट्स की इनकम ली थी। लेकिन जब मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तब बेटा मुझे सिर्फ ये चाहिए, विच इज़ करेक्ट क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, और बेटा मुझे ये चाहिए जो मैंने नहीं लिया हुआ, तो इसको ऐड कर दो यहाँ पे। लेकिन मैंने डोमेस्टिक इनकम में ये भी लिया हुआ है जो मुझे नेशनल इनकम में नहीं चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। दैट मीन्स इसको आप क्या कर रहे हो, फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बेटा हमारे रेजिडेंट्स जो बैठे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इसको हम क्या कर रहे हैं डोमेस्टिक में ऐड कर रहे हैं टू गेट टू द नेशनल इनकम। नंबर 2, मैंने आपको बोला कि इनको मुझे निकालना है यहाँ से, तो मैं क्या माइनस कर रही हूँ, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स। कौन से नॉन रेजिडेंट्स, जो कहाँ बैठे हैं, मेरी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में बैठे हैं, इनकी इनकम को बेटा मैं यहाँ से एक्सक्लूड करूँगी। सो मैथमेटिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन लगे आप खुद ऐसे अपना बॉक्स बना के यू कैन इमेजिन दिस एज इंडिया और आप इसको ले लीजिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी जो हमने ये बनाया है कि कुछ यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, यहाँ नॉन रेजिडेंट्स, इधर के रेजिडेंट्स, इधर नॉन रेजिडेंट्स, तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी मुझे किसको ऐड करना है और मुझे किसको डिलीट करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बेटा जो हमने ऐड और माइनस किया है इसको हम क्या टर्म यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में, वी कॉल इट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो अगर आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एज इट इज़ दिया हुआ है तो बेटा मुझे ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगी, देखो अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मैं डोमेस्टिक में माइनस कर दूँगी NFIA, सॉरी मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आई विल ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अगर बेटा मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है, तो अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आप क्या करोगे, नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल कर दिया हुआ है या आपको ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली हम अपने कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब इसको अब क्विकली समझते हैं। हमने अभी बोला नेशनल इनकम के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, NNP एट FC। डोमेस्टिक इनकम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, NDP एट FC। तो बेटा अगर मुझे NNP/FC निकालना है फ्रॉम NDP/FC, यानी कि मुझे डोमेस्टिक इनकम से बेटा नेशनल इनकम निकालनी है, तो डोमेस्टिक इनकम में मैं क्या ऐड करूँगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर बेटा जी मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे वापस जाना है तो मैं क्या माइनस करूँगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलेगा कैसे, वी विल टेक फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आर रेजिडेंट्स, हमारे रेजिडेंट्स बेटा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, माइनस नॉन रेजिडेंट्स जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप हमें कमेंट लीव कर सकते हो और यू कैन DM अस ऑन इंस्टाग्राम, तो वो चीज़ हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, राइट। देन ये था बेटा हमारा पहला कॉन्सेप्ट विच वॉज डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम्स।
अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं ग्रॉस एंड नेट। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था ना कि हम नेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि नेट एग्जैक्टली होता क्या है। तो बच्चा दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, ग्रॉस एंड नेट। यहाँ पे जो आपने NP एट FC लिया है वो नेट पे है। अगर मुझे इसको ग्रॉस पे लेना है, यानी कि NNP FC से मुझे इसको बेटा पहुँचाना है ग्रॉस तक, विच इज़ GNP एट FC। तो बेटा नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो हम क्या ऐड कर देते हैं इसमें, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं जब ड्यू टू देयर रिपीटेड यूज़ उनका वेयर एंड टीयर होता है या उनकी वैल्यू कम होती है, उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो अगर मुझे नेट के कॉन्सेप्ट से ग्रॉस के कॉन्सेप्ट पे जाना है, आई विल ऐड डेप्रिसिएशन। लेकिन बच्चों अगर मुझे ग्रॉस से वापस नेट पर जाना है तो ग्रॉस में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे देखिए, ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करी तो नेट कॉन्सेप्ट पे पहुँच गए। नेट में बेटा जब डेप्रिसिएशन ऐड करी तो हम ग्रॉस कॉन्सेप्ट पे पहुँच गए। लाइकवाइज अगर मुझे NDP निकालना है तो बेटा GDP दी हुई है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो NDP आ गया। NDP में बेटा डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी तो GDP आ जाएगा। लाइकवाइज GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, और नेट नेशनल प्रोडक्ट में बेटा डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ग्रॉस और नेट के बीच में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस, डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेट, राइट। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें करना था दैट वाज दिस FC, फैक्टर कॉस्ट। तो बेटा इससे रिलेटेड भी वी हैव टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विच इज़ MP एंड FC। MP क्या बना आपका मार्केट प्राइस, FC आपका क्या बना फैक्टर कॉस्ट। अब बेटा आपको पता होगा आपकी इकोनॉमी में बेसिकली 4 सेक्टर्स होते हैं। तो जो आपका पहला सेक्टर है वो होते हैं आपके हाउस होल्ड्स। तो बेटा ये हम जैसे लोग कंज्यूमर बोल देते हैं जिनको, जो गुड्स खरीदते हैं। जो आपका दूसरा सेक्टर होता है बेटा वो होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा सेक्टर आपका आ जाता है बेटा गवर्नमेंट, एंड फोर्थ सेक्टर आपका आ जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हम सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, इनफैक्ट हम दूसरी कंट्री से भी ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये आपके 4 सेक्टर्स बनते हैं किसी भी इकॉनमी में। अगर बेटा मैं अज्यूम करूं कि मेरी सिर्फ 2 सेक्टर इकॉनमी है, यानी कि मेरी इकॉनमी में सिर्फ हाउस होल्ड्स हैं या प्रोड्यूसर सेक्टर, ये सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, ना ये सेक्टर है ना ये सेक्टर है। इन दैट केस MP बोल लो चाहे FC बोल लो, बेटा सेम बात है, राइट। सेम बात क्यों है मैं आपको अभी बताती हूँ। जब आपका थर्ड सेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया, अब आपको पता है गवर्नमेंट प्राइसेस को वेरी कर सकता है। कैसे कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकती है गवर्नमेंट प्राइसेस को। बेटा गवर्नमेंट या तो टैक्सेस लगा देगी या फिर हमें सब्सिडी दे देगी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, बीइंग अ प्रोड्यूसर जो मैं प्राइस चार्ज कर रही हूँ इनसे, कंज्यूमर से, बच्चों वो प्राइस बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्सेस ऐड होने से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। नाउ बीइंग अ प्रोड्यूसर ये कॉस्ट मैंने अपनी पॉकेट से नहीं देनी, ये मैंने वापस रिकवर करवा लेनी है किससे, कंज्यूमर से। सो अकॉर्डिंगली द प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट विल राइज। वैसे ही अगर गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दे दी तो बेटा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिससे मेरा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो रिड्यूस। तो इस केस में अब ध्यान से समझेंगे, FC क्या है बेटा, फैक्टर कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जो मुझे लगी है बीइंग अ प्रोड्यूसर, जो मेरे को पे करनी पड़ी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, राइट। तो इसको ध्यान से समझते हैं बेटा। बीइंग अ प्रोड्यूसर मैंने कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा, मैंने लेबर हायर करी होगी, इसके अलावा मेरे कुछ और भी ओवरहेड्स रहे होंगे, कुछ मेरे और भी एक्सपेंसेस रहे होंगे। तो मुझे जो पूरा कॉस्ट लगा है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट,
राइट। सपोज करो, अच्छा इसमें मैं अपना प्रॉफिट का मार्जिन भी ऐड करके रखूँगी। सो आप सपोज कर लो कि मेरे को टोटल 20 रुपया लगा है, इस 20 में मेरी सारी कॉस्ट भी है, मेरा प्रॉफिट भी है, सो दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। लेकिन बेटा जी जब आ गई गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने लगा दिए टैक्सेस, तो अब ये जो 20 रुपये वाली चीज़ है, सपोज़ ये मैं बेच रही हूँ 25 रुपये में, या गवर्नमेंट ने बेटा मुझे दे दी सब्सिडी, तो ये 20 वाली चीज़ सपोज़ अब मैं बेच रही हूँ 15 में। इन दैट केस FC है मेरा, फैक्टर कॉस्ट है बेटा मेरा 20 रुपीज़, एंड आपका जो MP है, मार्केट प्राइस है, दैट इज़ आइदर 25 इफ़ देयर आर टैक्सेस और 15 रुपीज़ इफ़ देयर आर सब्सिडीज़। तो ये फ़र्क होता है MP एंड FC में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि सिर्फ हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर है, देन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन MP एंड FC। बट अगर गवर्नमेंट सेक्टर है, या इनफैक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है, हालांकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डायरेक्टली आपके MP FC को इम्पैक्ट नहीं करेगा, कौन इम्पैक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट इम्पैक्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इन दैट केस देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन MP एंड FC। तो जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, अगर बेटा जी गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है, तो आपका जो FC था अब वो MP से सेम नहीं रहेगा, इनफैक्ट आपका MP बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो आपका MP कम हो जाएगा। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया है कि FC और MP में जो डिफरेंस है वो 2 चीज़ों का ही डिफरेंस है। कौन सी 2 चीज़ें? टैक्सेस एंड सब्सिडी। तो बेटा जब हम ऑल्सो टैक्सेस भी कौन से, आपको पता है 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब बेटा जी क्योंकि प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्ट टैक्स तो लगाएगा नहीं, यहाँ पे हम कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा जब मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देती हूँ, तो क्या निकलता है आपका? NIT, विच इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेटा जी मार्केट प्राइस में से जब NIT माइनस कर दूंगी, कहाँ पहुँच जाऊंगी? वापस अपनी फैक्टर कॉस्ट पे। और जब फैक्टर कॉस्ट में NIT को ऐड कर दूंगी, तो कहाँ पहुँच जाऊंगी? मार्केट प्राइस पे। तो ये भी बेटा जी हमें ध्यान रखना है। नंबर 2, जब क्वेश्चन आएगा, अगेन ध्यान रखना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है या इंडिविजुअली दिए हुए हैं। इंडिविजुअली दिए हुए हैं तो बेटा माइनस करना है। सीधा सीधा अगर ये दिया हुआ है और सब्सिडी भी दी हुई है, तो ये गलती मत करना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर रहे हो। बेटा नेट का मतलब ही ये है कि माइनस हो चुका है, तो मुझे उस पर फर्दर कोई कैलकुलेशन और नहीं करनी है, राइट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। सो इन शॉर्ट हमने आज 3 तरह के कॉन्सेप्ट किए हैं, उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो नंबर 1 बेटा पहला हमने सीखा कि हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर कैसे जा सकते हैं। तो उसमें हमने ये बोला था कि डोमेस्टिक इनकम में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दीजिए, एंड वाइस वर्सा, अगर नेशनल इनकम से मुझे डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA को मैं माइनस कर दूंगी। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा हमने सीखा नेट से ग्रॉस पे कैसे जाना है। तो नेट में आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, और अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को अब माइनस कर दीजिए। लाइकवाइज अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूँगी? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर मुझे मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूँगी। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर है बेटा, हमारे लिए नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल्स बहुत ईजी हो जाएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज 3 कॉन्सेप्ट्स। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे बच्चों हमने एग्रीगेट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो आपको पता है वी हैव 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नंबर 1 वी हैव प्रोडक्ट मेथड, देन वी हैव इनकम मेथड, एंड देन वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम यही चेक करते हैं कि हर स्टेप में या हर सेक्टर में कितना एक प्रोडक्ट में या एक रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन हुई है। तो इसके लिए हम टर्म ये भी यूज़ करते हैं GVA, विच इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड।
सो ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो बेटा जी ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल लीजिए, या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं टर्म, GDP एट MP। तो बेटा क्या बना GDP एट MP, तीनों कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। G इज़ ग्रॉस, DP इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड MP इज़ मार्केट प्राइस। तो बेटा हम निकालेंगे, जब भी हम ये चेक करेंगे कि कितना वैल्यू ऐड हुई है, उसको हम बोलते हैं GDP एट MP। तो अगर आपको सेक्टर वाइज दिया है तो बेटा जी सेक्टर वाइज निकाल लेंगे, GDP MP इन प्राइमरी सेक्टर प्लस GDP MP इन सेकेंडरी सेक्टर प्लस GDP MP इन टर्शरी सेक्टर। तो ये क्वेश्चंस आपको सेक्टर वाइज भी आते हैं, कई बार बेटा ये क्वेश्चंस आपको फर्म वाइज भी आते हैं। जैसे आपको फर्म ए का डेटा दे दिया, फर्म बी का डेटा दे दिया, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, GDP MP इन फर्म ए प्लस GDP MP इन फर्म बी। तो ये करके हमारा निकलता है GDP MP, राइट। अब बेटा मैंने क्या बोला, हमें क्या निकालनी है, नेशनल इनकम। तो ध्यान रखना, अभी ऊपर सीखा है हमने नेशनल इनकम के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, NNP एट FC। तो बेटा अब ध्यान से समझो, मुझे GDP MP मैंने निकाल ली है, क्वेश्चन में बोला गया नेशनल इनकम निकालो, यानी कि NNP एट FC निकालना है। तो ध्यान से समझना, ग्रॉस है, मुझे कहाँ पे जाना है, नेट पे। तो क्या सीखा था, ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। नंबर 2 DP है, DP से कहाँ जाना है, NP। तो क्या सीखा था, क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तीसरा कॉन्सेप्ट MP है, MP से कहाँ जाना है वापस, FC। तो क्या सीखा था, माइनस कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तभी मैंने बोला अगर हमें ग्रॉस एंड नेट, DP एंड NP, FC एंड MP, ये तीन कॉन्सेप्ट्स बेटा क्लियर होंगे और हमें इनकी कन्वर्जन करनी आती होगी, तो हमारे लिए नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल्स बड़े इजी हो जाएंगे, राइट। सो ये आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो अगेन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड में आपने GDP एट MP निकाला इन ईच सेक्टर और इन ईच फर्म, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उससे हमारा निकल जाएगा टोटल GDP MP, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू NNP एट FC। तो पहला स्टेप आई विल माइनस डेप्रिसिएशन, दूसरा स्टेप NFIA ऐड कर देंगे एंड तीसरा NIT। तो प्लीज़ रट्टे मत मारना, यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। बड़ी सिंपल सी बात है, ग्रॉस से नेट पे जाना है डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, DP से NP पे जाना है NFI। और क्यों करना है वो भी मैंने आपको पूरा विद मैप समझा दिया कि हम कौन से कॉन्सेप्ट में कौन से रेजिडेंस को ले रहे हैं, राइट, कौन से में किसको नहीं इंक्लूड करना है। सो अकॉर्डिंगली आप प्लस माइनस अपना यहाँ पे कर लीजिए। एंड लास्टली MP से अगर FC पे जाना है, सो वी विल डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो दिस वाज आवर फर्स्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम। तो एक बार क्विकली इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें बोला गया इन्होंने निकालने के लिए, एक तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लिया आप MP पे, और दूसरा आप निकालिए नेशनल इनकम, यानी कि हमें NNP एट FC निकालने को बोला गया है। हमें देखो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सेक्टर वाइज है। सो वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। फिर इन्होंने बोला है कि कुछ इंटरमीडिएट इनपुट्स भी खरीदे थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ने, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स। तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल जब कंज्यूम हो रही है, they are talking about depreciation. Then we have factor income received by residents from rest of the world and factor income paid to non-residents. तो ध्यान दो, इनको बेटा प्लस माइनस करके मुझे क्या निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और यहाँ पे बेटा जी मुझे टैक्सेस दिए हुए हैं, लास्ट में मुझे सब्सिडी दी हुई है, इन दोनों को मैंने प्लस माइनस करके क्या निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये क्वेश्चन देखिए आप कैसे करोगे। सबसे पहले हमें निकालनी है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP। तो बेटा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपने आउटपुट निकाला है वो आउटपुट में से मैं इंटरमीडिएट इनपुट्स को माइनस कर दूंगी, यानी कि
मैंने यहाँ पे आउटपुट निकाला 800 का, लेकिन 800 का आउटपुट निकालने के लिए मैंने जो इनपुट्स यूज़ किए थे, जो मे बी रॉ मटेरियल यूज़ किया था, दैट वाज ऑफ 400। तो बेटा ये कलेक्टिवली मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 800 माइनस 400। देन सेकेंडरी में मेरा आउटपुट था 200 एंड मेरा यहाँ पे इनपुट्स की वैल्यू थी 100। सो 200 माइनस 100, वी हैव 100 अगेन। टर्शरी में आपका आउटपुट था 300 और आपके इनपुट्स थे 50। सो 300 माइनस 50 दैट इज़ 250। तो बेटा यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है 750, राइट। अगेन 750 बेटा अब जो मैंने निकाला है, क्या सीखा हमने, क्या निकाला है, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी से कहाँ जाना है, एनएनपीएफसी, यानी कि 750 में से बेटा जी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। डेप्रिसिएशन बेटा हमें दी हुई है यहाँ पे विच इज़ 80। सो 750 माइनस 80 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो याद करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, फैक्टर इनकम अर्नड बाय हमारी रेजिडेंट्स ने बेटा जो इनकम अर्न करी है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और माइनस करेंगे जो नॉन रेजिडेंट्स ने इनकम अर्न की है इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। सो ये देखते हैं यहाँ पे। सो फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये है 10 और हमने जो पे की है वो है 10। तो बेटा ये क्या बना, 10 माइनस 20, राइट। माइनस क्या करना है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी बच्चा हमने अभी सीखा कैसे निकलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये निकलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए हैं 50, सब्सिडी कितनी दी हुई है 20। सो 50 माइनस 20। तो बेटा ये हमारी कैलकुलेशन जो बनती है वो ये बनती है 50 माइनस 20 30। तो बेटा ये करके आपका जो आ रहा है आंसर दैट इज़ 630 lakhs। तो 630 हमारी बनती है नेशनल इनकम। सो एज यू कैन सी दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इजी। अगर मेरे 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, कौन से बेसिक्स, डीपी एंड एनपी, ग्रॉस एंड नेट, एफसी एंड एमपी, तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर इनकी कन्वर्जन करनी आ गई तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड है बेटा नेशनल इनकम का इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में अब ध्यान रखना, जो पहला वाला मेथड था सारी कैलकुलेशन करके क्या निकलता था, जीडीपी एट एमपी, फिर वहाँ से नेशनल इनकम की तरफ निकलते थे। यहाँ पे बेटा क्या निकलेगा हमारा, एनडीपी एट एफसी। इससे मुझे नेशनल इनकम में जाना है, यानी कि एनएनपी एट एफसी पे जाना है। नेट नेट बेटा सेम है, डीपी से एनपी पे जाना है तो प्लस NFIA कर दूंगी, FCFC सेम है। सो यहाँ पे सिर्फ एक कैलकुलेशन मेरी होगी NFIA की। अब मुझे NDPFC निकालना कैसे है, सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट। सबसे पहले आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या लोगे, आपके एम्प्लॉयज़ को बेटा आप जो भी वेजेस या सैलरीज दे रहे हो आइदर कैश में या आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो काइंड में, आप अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो बीइंग एन एम्प्लॉयर टू देयर सोशल सिक्योरिटी, जैसे बच्चों प्रोविडेंट फंड होता है, तो अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मैं अपने एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, दैट विल आल्सो कम अंडर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। या आप उसको रिटायरमेंट पे कोई पेंशन दे रहे हो, तो ये सारे आपके पॉइंट्स आएंगे अंडर COE विच इज़ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नंबर 2 आता है बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीज़ें आती हैं, आपका रेंट, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है बेटा, जब मेरे पास कोई राइट है और वो राइट मैं किसी और को बेच रही हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई फ्रेंचाइजी है और या मेरा कोई ब्रांड नेम है, मैं किसी और को राइट दे रही हूँ कि आप मेरा ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हो, बट बदले में आपको मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, तो वो जो आप मुझे पे कर रहे हो दैट इज़ नोन एज रॉयल्टी। इंटरेस्ट हमने सीखा बेटा कैपिटल पे एंड देन प्रॉफिट विच गोज टू द एंटरप्रेन्योर। बच्चों प्रॉफिट भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। डिविडेंड, डिविडेंड वो पार्ट है प्रॉफिट का जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसको, टू द शेयर होल्डर्स।
कॉर्पोरेट टैक्स आपको पता है बेटा जी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं है कि टैक्स देने के बाद जितना प्रॉफिट बचा सारा का सारा प्रॉफिट आप शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड पे कर रहे हो, नहीं। आपको पता है एज अ कंपनी अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को कुछ पैसे अपने पास रखने की ज़रूरत है, मे बी मुझे फ्यूचर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, सो यू कैन कीप दीज प्रॉफिट्स इन द कंपनी बाय द नेम ऑफ रिजर्व्स। तो आप रिजर्व्स बोल लीजिए या आप इनको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोल लीजिए। एंड लास्ट हमने क्या लिया था, मिक्स्ड इनकम ऑफ सो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपकी इनकम यहाँ पर आ जाएगी। सो वंस अगेन इनकम मेथड में हम 3 चीज़ें ऐड करेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तीनों को ऐड करके बेटा क्या निकलेगा, तीनों को ऐड करके निकलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और मुझे कहाँ पहुँचना है, नेशनल इनकम पे, विच इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट सेम है, एफसी सेम है, फ़र्क क्या है, सिर्फ डीपी से एनपी पे जाना है। और अभी हमने पीछे सीखा है डीपी से एनपी पे जाना है, तो डीपी में क्या ऐड कर दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। दैट्स इट। एक और चीज़, किस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया हुआ है, तो बेटा बी वेरी वेरी केयरफुल, दिस कॉर्पोरेट टैक्स इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट, तो इन दोनों को ऐड मत कर दीजिएगा। अगर आपको डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये आपको इंडिविजुअली दिया हुआ है तब आप तीनों को ऐड करो, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख ही दिया है प्रॉफिट और प्रॉफिट के साथ ये तीनों टर्म्स दी हैं, तो प्लीज़ ये गलती मत करना कि आप इन चारों को ऐड कर दो, राइट। बी वेरी वेरी अवेयर, प्रॉफिट में ये तीनों कंपोनेंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। सेम गोज़ फॉर COE। अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एज इट इज़ क्वेश्चन में दिया है और फिर आपको इनमें से कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो बेटा जी वी नीड टू इग्नोर दोज पॉइंट्स, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स COE में ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे, राइट। चलो क्विकली बेटा इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमें 2 चीज़ें निकालने के लिए बोला गया है, वी हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो बेटा क्विकली निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम, देखते हैं क्या क्या लेंगे। वेजेस हमने सीखा भी लेनी है, रेंट भी लेना है, इंटरेस्ट भी लेना है, डिविडेंड भी लेना है, मिक्स्ड इनकम भी लेनी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी लेंगे हम, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी लेंगे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी लेंगे। आप देख रहे हो आपको प्रॉफिट कलेक्टिवली नहीं दिया हुआ, आपको प्रॉफिट पार्ट्स में दे दिया, डिविडेंड वाला पार्ट अलग दे दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वाला पार्ट अलग दे दिया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स अलग दे दिया। तो ये 3 को ऐड करके हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम तो आपको पता ही था, सेकंड कंपोनेंट है, वेजेस रेंट एंड ट्रस्ट इज ऑल्सो देयर। तो बेटा इन सब को ऐड करके आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है दैट इज़ 19,800 करोड़। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, वो भी बेटा अभी सीखा। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो नेट दिया हुआ है तो इसमें 1000 को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, एंड आई विल रीच टू 20,800 crores of national income. I hope this method is also clear. Then we have last method which is expenditure method. तो बेटा expenditure method का भी हमारे पास formula है. We have 4 things: private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation and net exports. इन चारों को जब ऐड करूँगी क्या निकलेगा, GDP at MP. अगेन मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम विच इज़ NNP at FC. तो बेटा ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, GDP MP में से डेप्रिसिएशन माइनस, DP से NP पे जाना है तो बेटा NFIA ऐड करेंगे, MP से FC पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे.
सो आई होप ये कन्वर्जन वाले टॉपिक्स आपको क्लियर है। अब एक बार बेटा फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ थी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं PFCE। दो चीज़ें आएंगी, जो हाउस होल्ड्स हैं यानी कि जो कंज्यूमर सेक्टर है आपका, कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने बेटा जो कंजम्पशन एक जो भी ये गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, उस पे जो ये खर्चा कर रहे हैं वो आएगा यहाँ पे। या नंबर 1 कोई नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बेटा कोई NGOs हैं जो सोसाइटी को सर्व कर रही हैं। अब बेटा ये भी तो कोई ना कोई कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर लगाएंगी, तो इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को कलेक्टिवली हम लेते हैं अंडर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन वी हैव गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बेटा जी गवर्नमेंट भी आपको पता है फॉर द हेल्प ऑफ सोसाइटी गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करती हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में वी हैव मिड डे मील्स, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं तो वहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत नॉमिनल रेट्स पे आपका इलाज होता है। तो ये सारी एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आप वो सब लोगे इसमें। नंबर 3 वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी, अब जब साल मेरा एंड होने वाला है तब कितनी कैपिटल है, तो वो होता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी बेटा दो तरह की लेते हैं, आपको पता है आपकी एक तो फिक्स्ड कैपिटल है, दूसरी आ जाती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे वी इंक्लूड फिक्स्ड एसेट्स, और बेटा इन्वेंट्री आपको पता है किस तरह का एसेट है आपका? करंट एसेट। तो इसको आप नॉन करंट एसेट मान के चलो, यानी कि योर फिक्स्ड एसेट, एंड देन वी हैव करंट एसेट्स। तो बेटा जी ग्रॉस है, इसका मतलब क्वेश्चन में अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो नेट से ग्रॉस पे जाना है। क्या करूँगी? डेप्रिसिएशन को ऐड करूँगी। नंबर 2 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, साल के एंड में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है माइनस साल के शुरू में जो आपका ओपनिंग स्टॉक था, वो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो इन दोनों को बेटा ऐड करके हमारा निकल आएगा GDCF, विच इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्टली वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स का क्या फॉर्मूला है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट बेटा आपको पता है जब आप सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो फ्रॉम योर कंट्री टू सम अदर कंट्री, फॉरेन में जब आप गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो, दैट इज़ एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट कब होता है? जब आप किसी और कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को क्या करते हो? परचेज करते हो, राइट। तो ये चारों आइटम्स को ऐड करके क्या निकलेगा? GDP एट MP। और अभी हमने सीखा GDP एट MP से NNP एट FC पे जाना है, तो बेटा 3 कैलकुलेशंस हैं। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट प्रोडक्ट पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करोगे, एंड मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे। सो विद दिस हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमें बोला गया कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि सीधा NNP एट FC निकालना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेटा देखो, पहले तो हम दो तरीके हैं। इन्होंने क्या किया है, NNP एट FC सारे आइटम्स को लेके जो जो लास्ट में करना था, क्या करना था, यहाँ पे इन्होंने डेप्रिसिएशन को माइनस करना था, वो कर दिया। NIT ले लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ले लिया। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप बेटा पहले ये फॉर्मूला लगा के GDP एट MP निकालो, फिर GDP एट MP में से आप NNP FC वाली जो कन्वर्जन वाली कैलकुलेशन है वो करो। तो बेटा क्या क्या लेंगे हम? सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, येस वी विल इंक्लूड दिस। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है बेटा जी? आपका डेप्रिसिएशन। चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, खुद ही कैलकुलेशन करके दी है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रेट, मुझे डेप्रिसिएशन की यहाँ पे नहीं करनी है कुछ। नेट एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं, इसको भी इंक्लूड करूँगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, अभी ज़रूरत नहीं है। सब्सिडीज़ को बेटा यहाँ पे मैं करूँगी।
सो आई विल टेक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450 ले लिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 ले लिया, क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले लिया हमने 330 एंड नेट एक्सपोर्ट्स ले लिए हमने -10। तो इन चारों चीज़ों को ऐड करके क्या निकला, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे जाना है, तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, उसके बाद बेटा हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड दिस इज़ हाउ वी विल रीच एनएनपी एट एफसी विच इज़ 730 lakhs। सो विद दिस बेटा हमारा नेशनल इनकम की रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होती है। इफ़ यू नीड दीज नोट्स या आपको और भी किसी टॉपिक में या किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है, यू कैन लीव अ कमेंट एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।